सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी से क्या मांगे जो सब कुछ मिल जाए। तो बाबा जी से हम जब भी कोई एक कामना रखते हैं और सोचते हैं बस ये कामना पूरी हो जाए, इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर अगली कामनाएं बन जाती हैं, वो पूरी हो जाए फिर अगली कामनाएं बन जाती है। तो जब कुछ कामनाएं नहीं पूरी होती तो फिर हम डामाडोल होने लगते हैं कि यहाँ से नहीं कुछ मिला, वहां चलते हैं, वहां से नहीं मिला, वहां चलते हैं। ये कामना बनाने की जो हमारी नेचर है, एक कामना पूरी होने के बाद जैसे आग में घी डालेंगे और आग पहले दबती है फिर और ज्यादा भड़कती है, ऐसे ही एक कामना से कई कामनाएं साथ जुड़ी रहती हैं। एक कामना की पूर्ति होते ही और कामनाओं का जन्म हो जाता है। तो फिर सारी कामनाएं जब हमारे प्रारब्ध, हमारी किस्मत, बाबा जी तो हमेशा देने को तैयार है, लेकिन जब हमारी पात्रता नहीं होती तो कुछ कामनाएं जब पूरी नहीं होती फिर हम अंधविश्वास में पड़ जाते हैं और इधर उधर भटकते हैं। तो बाबा जी से ऐसा क्या मांगे कि जिसमें हमें सब कुछ ही मिल जाए। वो एक तो मांगे बाबा जी का दर्शन, क्योंकि बाबा जी का दर्शन मांगेंगे तो दर्शन होगा, तो उनकी खुशी में जो संजोग होगा और उसमें भी हमारे पाप भस्म होंगे। और दर्शन नहीं हो रहा उसके लिए हम तड़प रहे हैं करने के लिए, इस वियोग में भी जब हमारी आंखों में आंसू होंगे, हम तड़फेंगे, तो बाबा जी के लिए तड़फेंगे, उस वियोग से भी पाप भस्म होंगे। और दर्शन मांगने से हमें उनके कीर्तन चौकियों में जाना पड़ेगा, सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, नाम शिक्षा दीक्षा लेने, ज्ञान पाने। इसलिए दर्शन मांगने से हम उनके मंदिरों में, हम उनके तीर्थों पे, हम उनके सदगुरु संत समाजन के पास जो उनका ज्ञान रखते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने हमें जाना पड़ेगा। तो दर्शन मांगने से बाबा जी के संजोग और वियोग दोनों में हमें लाभ होगा। संजोग में खुशी में हमारे पाप भस्म होंगे, वियोग में तड़फ में हमारे पाप भस्म होंगे। और बाबा जी के दर्शन दीदारे के लिए उनके विभिन्न विभिन्न जो मंदिर हैं उनका मूर्ति दर्शन, उनके अलग अलग रूप का दर्शन, जैसे काली मूर्ति का दर्शन, मोर सवारी का दर्शन, समाधि लीन बाबा जी बैठे हैं उनका दर्शन। तो दर्शन मांगने से रास्ता खुलेगा हमारा। दूसरा मांगे उनका प्रेम, क्योंकि प्रेम के वश में भगवान। संसार में हम जब जहाँ प्रेम करते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, जब हमें कोई दुख मिलता है तो वो संसारी भी, संसार वाले घर परिवार रिश्तेदार भी हमें हेल्प करते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में, अगर कोई तुम्हें जानता है फटाफट उठाएगा और वो तुम्हारे पैसे भी पहले डिपॉजिट कर देगा हॉस्पिटल में, क्योंकि तुमसे रिश्तेदारी है, तुम्हें वो जानता है। ऐसे ही बाबा जी का प्रेम के वश में भगवान अगर घर परिवार संसार में ही अगर प्रेम डालते हैं तो वही दुख में ये संसार भी हमारे काम आता है। तो बाबा जी तो करतार है, शिव का रूप है, परम शक्तिमान है। तो दूसरा बाबा जी से प्रेम के वश में है भगवान। तो ये प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिससे हम भगवान को भी अपने वश में, संत गुरुजनों को भी कर सकते हैं। तो दूसरी चीज मांगे प्रेम, क्योंकि दिव्य प्रेम जिसके पास होता है, पहले हम तन मन धन से सेवा करते हैं, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो गुरु हमें शिव शक्ति का दान करते हैं। उस शिव शक्ति से, प्रेम शक्ति से, जन स्वरूप शक्ति से जो हम बाबा जी की फिर करते हैं उसको सेवा कहते हैं। पहले हम तन मन धन से जो कर रहे हैं ये अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपनी पात्रता बढ़ाते हैं, अपने पापों को भस्म करते हैं। तो दूसरी चीज प्रेम, तीसरी चीज सेवा, कि तन मन धन से सेवा मांगे, क्योंकि सेवा करने से हमारी पात्रता बढ़ेगी, बर्तन बनेगा जिसमें जो भी हमारी फिर कामना है उसके अनुसार बाबा जी कृपा करेंगे। जैसे किसी ने पूरी बिजली फिटिंग कर ली, घर बना लिया और जेई को बोल दिया कि अब बिजली छोड़ दो, तो अब पूरी तैयारी है तो 1,86,000 मील से बिजली उनके घर आ जाएगी। ऐसे ही तन मन धन की सेवा करके, कई लंगर भी लगाओ, तुम्हारे पास बर्तन है, बर्तन ही नहीं है कैसे लोगे, बर्तन है, बर्तन साफ नहीं है तो दूध फट जाएगा। अगर बर्तन साफ, बर्तन है उसका तला नहीं है तो दूध बर्तन में आएगा तो गिर जाएगा।
तो तन मन धन से सेवा करके बर्तन बनेगा, पात्रता बनेगी, बर्तन साफ होगा, बर्तन का तला लगेगा, फिर जो भी हमारी कामनाएं हैं उसके अनुसार हमें बाबा जी कृपा करेंगे। चाहे पीर साहिबान है, चाहे बाबा बालकनाथ जी हैं, जोगीनाथ हैं, तो उनकी कृपा जो भी हम मांगने जाएंगे हमें वो मिलेगा। तो दर्शन मांगे, प्रेम मांगे, सेवा मांगे, कृपा मांगे। चौथी चीज है कृपा। बाबा जी के पास शिव शक्ति है, शिव शक्ति के अधीन फिर सारी शक्तियां होती हैं, उसमें से एक शक्ति है कृपा। तो कृपा वैसे 4 कृपाएं मानी जाती है: गुरु का मिलना, सत्संग का मिलना, अपने कल्याण की भूख लगना, और उनपे बाबा जी पे पूरा विश्वास, गुरु जी पे पूरा विश्वास, अगर वो पूर्ण है, उनके चरणों में समर्पित होकर रहना, उनको मानना, जो उन्होंने सिखाया उसको अपने जीवन में लाना। अपनी अवतार लीला में जैसे 5 साल में ही उन्होंने गुरु बनाए, शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, पूर्ण गुरु का शयन किया, सिंगी मतलब नामदान लिया, चोरी मतलब शिक्षा प्राप्त की, और लंगोट मतलब के काम शक्ति पे कंट्रोल किए, काम को नाम में परिवर्तन किया उन्होंने। तो और जितने भी बाबा जी के पास, बाबा जी ने पौए पहने, सबर संतोख का प्रतीक है। तो बाबा जी की कृपा मांगे, चिमटा शब्द सुरत का प्रतीक है। किस तरह से हमने प्राण अपान वायु का शब्द सुरती को एक करके अंदर अखंड धुना, अलख 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 जा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का अखंड धुना अंदर कैसे हमारे चलेगा, उसकी विद्या प्राप्त करना ये चिमटे की विधि है। तो पूर्ण सिद्ध संत श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही बाबा जी के बारे में सारा ज्ञान रखते हैं और हमें दे सकते हैं। तभी बाबा जी ने गोरखनाथ, मशंदरनाथ, जलंधरनाथ, कनीफानाथ, इन सबको छोड़ के गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से, पूर्ण गुरु से ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी कि पानी पी जो छान के, गुरु की जो जान के, कि हमें वो कर्म कांड की भक्ति में ना लगा दे, वो हमें मन की भक्ति में लगाए, या इंद्रियों की भक्ति में लगा के हमारा जीवन ना वेस्ट कर दे, जब बस यात्राएं करा करा के हमारी जिंदगी ना सारी वेस्ट चली जाए। इसलिए बाबा जी ने कहा पूर्ण गुरु से ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। तो प्रेम मांगना, कृपा मांगना, सेवा मांगना और बाबा जी का दर्शन मांगना। तो जब कृपा ही मांग ली तो कृपा में सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष की ही कोई तुम्हारी कामना है और पुरुषार्थ है चारों, चाहे तुम्हें आध्यात्मिक 10 द्वार कैसे खोलता है, जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष चाहिए, तो ये सारी चीजें कृपा शक्ति के अधीन आ जाती है। और कृपा शक्ति शिव शक्ति के अधीन होती है। और बाबा जी और संत जो देना देना वाले, जिनको हम कुछ नहीं दे सकते, वही हमें सब कुछ देते हैं, तो वही कृपा कर सकते हैं। संसार में लेना देना है, अगर हम किसी का करते हैं तो वो लोग हमारा करते हैं, और भगवान के घर जो कर्म किया है अच्छा बुरा वो भोगना पड़ता है। लेकिन संत गुरु बाबा जी, वो उनके दरबार पे जाके जो क्षमा याचना करते हैं, झोली फैलाते हैं, सच्चे मन से मांगते हैं, निमाणे होके, अपने ही खुद को पापी, उनको बख्शनहार तारनहार समझते हुए, खुद को उनके घर का नौकर समझते हुए, भिखारी समझते हुए, मंगता समझते हुए, तो उनको बाबा जी की कृपा शक्ति से जो भी वो फल चाहते हैं उनको मिलता है। तो बाबा जी का दर्शन, प्रेम, सेवा और कृपा, क्योंकि जब कृपा ही आ गई तो कृपा के फिर अधीन सब कुछ उस बंदे के पास आ जाता है। तो ये 4 चीजें हैं जो बाबा जी से मांगे, जिससे फिर सब कुछ हमें मिल जाएगा, कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। और ये चारों कामनाएं भी तुम्हारी भक्ति की रहेंगी और निष्काम रहेंगी, जो फिर तुम कभी डामाडोल भी नहीं होगे, और तुम्हें जो रहमत चाहिए वो भी प्राप्त हो जाएगी। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।